राधे राधे। आइए आज 6 इंच के जुगल जोड़ी का ये ड्रेस बनाते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बहुत ही प्यारे से छोटे से विग्रह का ड्रेस बनाएंगे। 6 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस बनाएंगे। आप ये डिज़ाइन तो जान ही गई होंगी। ये डिज़ाइन हम कई वीडियो में डाल चुके हैं बड़े जुगल जोड़ी में। आज ये 6 इंच के जुगल जोड़ी का हम बनाएंगे, जिसमें आइए हम देखते हैं इसमें इनका नाप क्या क्या है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे पजामा बनाए हुए हम। सबसे पहले तो देखिए पजामा में इस तरह से यहाँ पे डोरी डाले हुए हैं और साथ में यहाँ पे देखिए बटन डाले हैं, यहाँ पे बटन डाले हैं और यहाँ पे बटन डाले हैं। टिप बटन की सहायता से इसे हम यहाँ पे बंद किए हुए हैं। तो ये हो गया आपको जुगल जोड़ी में कान्हा जी का पजामा, ये हो गया। तो इसका जो लंबाई है ये तो पीछे साइड में रहेगा, ये आगे साइड में रहेगा। और इसका जो लंबाई है पजामा का, ये लंबाई है 4 इंच यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो चौड़ाई है ये है 6 इंच। यानी यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 4 इंच है। यानी कि ये 3 और 3 6। देखिए इस तरह से हम अगर इसे देखेंगे, देखिए इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक है 3 इंच, फिर यहाँ से यहाँ तक है 3 इंच का ये आपको चौड़ाई मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ हम कुछ चेन से स्टार्ट किए हैं और कुछ चेन यहाँ बढ़ाते चले गए। वो हम वीडियो में आप लोगों को बतलाएंगे कि किस तरह से इसे हम बनाए हुए हैं। तो ये है पजामा। अब देखिए, अब ये प्यारा सा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं ये पगड़ी। देखिए काफ़ी प्यारा, छोटा सा प्यारा सा पगड़ी है। ये काफ़ी प्यारा लगता है देखने में। इस पगड़ी को हम बनाए हुए हैं, इसमें हम वो डिज़ाइन नहीं डाले हैं यहाँ पे जो डाले हुए थे और सब में। इस पे हम एक फ्लावर यहाँ पे डाले हुए हैं। और ये जो आप यहाँ पे सिर की गोलाई देख रही हैं, ये जो कान्हा जी का बनेगा इसमें 3 इंच हो जाएगा। तो कान्हा जी का जब हम बनाएंगे तो 3 इंच हो जाएगा सिर की यहाँ पे गोलाई। तो ये पगड़ी उनका बनाया है। और देखिए ये प्यारा सा छोटा सा, कितना छोटा सा है, बहुत ही प्यारा देखने में लग रहा है। ये उनका ड्रेस है। तो चोली, इसका जो चोली है, चोली का लंबाई है आपको, चोली का मात्र चोली का लंबाई है 2 इंच, और चौड़ाई भी आपको 2 इंच रहेगा चोली का इस पे। और बाँह यहाँ से यहाँ तक, बाँह का जो लंबाई रखेंगे हम वो 2 इंच रखेंगे बाँह का। और ये जो घेरा का लंबाई रखेंगे ये 3 इंच रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक 3 इंच हम घेरा का लंबाई रखेंगे। तो इस तरह से ये हम कृष्णा जी का बनाए हुए हैं। तो ये कृष्णा जी का ड्रेस हो गया। आप देखिए बहुत ही प्यारा ये ड्रेस देखने में लगता है। अब आइए हम देखते हैं आपको राधा रानी का ड्रेस। तो देखिए राधा रानी का ड्रेस में ये जो हम टोपी बनाए हुए हैं, ये टोपी ठीक उसी तरीके से बनाए हुए हैं। बनाने का तरीका भी हम आप लोगों को बतलाएंगे, बनाकर भी आप लोगों को यहाँ बतलाएंगे हम। ये टोपी में जो आपको ये गोलाई आप देख रही हैं, ये कान्हा जी का जो गोलाई रहेगा वो 3 इंच रहेगा, और सिर का गोलाई राधा रानी का 2.5 इंच रहेगा। यानी कि ये गोलाई आधा इंच आपको कम रहेगा। अब चलिए हम इनका ये ड्रेस देखते हैं। लहंगा, इनका लहंगा भी देखिए काफ़ी प्यारा है। इस तरह से देखिए लहंगा आपको आ जाएगा यहाँ पे, काफ़ी घेरा है लहंगा पे। जिस तरह से ये आप कान्हा जी का देखिए, कृष्णा जी का देखिए, आप ये घेरा आप देख सकती हैं यहाँ पे। देखिए इनका भी घेरा अच्छा आपको, इसका भी चौड़ाई है घेरा का। तो इसी तरह से इस पे भी हम चौड़ाई रखे हुए हैं। और ये डबल लेयर का है, जो कि हम जो 18 इंच वगैरह में जो हम बनाए हुए हैं उस पे भी हम सेम इसी चीज़ को बनाए हुए हैं। तो इनका जो चोली बनेगा, ये चोली जब हम चोली का वीडियो डालेंगे तो उस वक्त हम बताए हुए हैं आपको कि ये 2 इंच लीजिएगा लंबाई और 2 इंच चौड़ाई लीजिएगा। और बाँह की लंबाई हम 3 इंच बताए हुए हैं, सॉरी 2 इंच बताए हुए हैं। लेकिन अगर आप राधा रानी का बनाइएगा तो बाँह की लंबाई आपको थोड़ा सा कम होगा, आधा इंच आपको यहाँ पे कम हो जाएगा। कम करते हुए हम बनाएंगे, क्योंकि इनमें यहाँ पे बाला यहाँ पे इन्हें हम पहनाते हैं, इसलिए यहाँ पे कंगन वगैरह, इसलिए यहाँ पे इनका लंबाई कुछ कम हो जाएगा। अब इनका जो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है, लहंगा का जो लंबाई है ये 4.5 इंच है। आप 4 इंच भी रख सकती हैं और 4.5 इंच भी रख सकती हैं। तो ये हम टोटल रखे हुए हैं 4.5 इंच, क्योंकि इसलिए इनका लंबाई इतना रखें क्योंकि ये जो इन्हें जो बैठाया गया, जिस चीज़ पे खड़ी हैं,
जिस चीज़ पे खड़ी हैं वो कमल का फूल वगैरह कुछ रहता है। जिस चीज़ पे वो खड़ी रहती हैं तो कई हमारी बहनें हैं जो पहनाना चाहती हैं उस पे कमल का फूल भी ढका हुआ होता है, इसलिए हम यहाँ पे लंबाई इन लोगों का इस तरह से रखे हुए हैं। ऐसे भी जितना हमें बताया गया लंबाई उतना ही हम लंबाई यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये इनका ड्रेस हो गया। देखिए जैसा कि हम आप लोगों को बताएं ये 2 लेयर में बना हुआ है। ये सब कट करना अभी बाकी है हमारा। यहाँ पे एक हम ये बना लिए सबसे पहले, उसके बाद ये बनाए हुए हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ कुछ चीज़ आपको चेंज मिलेगा जो कि हम बनाकर बतलाएंगे आप लोगों को। एक डोरी डाल दिए प्यारा सा। यहाँ पे डोरी की सहायता से आप कमर, अगर आप यहाँ पे कमर की का कम नहीं रखते हैं तो आप यहाँ डोरी की सहायता से उसे टाइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल कमर कम नहीं रखे हुए हैं, हालांकि कमर में हमें बताया गया था आधा इंच कम रखने के लिए, लेकिन नहीं रखे हैं क्योंकि हम यहाँ पे डोरी डाल रहे हैं। डोरी की सहायता से आप हल्का सा उसे टाइट कर सकती हैं। देखिए हल्का सा अगर आप टाइट भी करेंगी तो देखिए ख़राब नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसमें आप लोगों को चोली बतलाएँगे। चोली बतला लेने के बाद धीरे धीरे हम आप लोगों को लहंगा वगैरह जितना भी जो भी बनाए हुए हैं सबों का को धीरे धीरे हम आप लोगों को बतलाएंगे। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले 6 इंच जुगल जोड़ी में चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए हम यहाँ पे 16 चेन ले लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 चेन हम ले चुके हैं। अब एक चेन और हम एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ पे ये हो गया 17। अब बल लेंगे। बल लेने के बाद तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया जो हम बनाएंगे इस पे हम फंदा ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, यानी बल। देखिए जैसे कि अगर हम बल लेंगे तो हम ले सकते हैं इतना लंबा, लेकिन हम इतना लंबा नहीं रखेंगे, छोटा छोटा बल लेंगे क्योंकि ये देखिए काफ़ी छोटे जुगल जोड़ी का ड्रेस है, इसलिए हम छोटा छोटा यहाँ पे इस तरह से बल लेकर डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अगर आप छोटा बल नहीं ले सकती हैं तो आप यहाँ पे 3 का 1 करते हुए भी बना सकती हैं। तो चलिए हम एक लाइन पहले इस लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। एक और बचा हुआ है, इसे भी बना लेते हैं। ये हो गया लास्ट का। देखिए एक लाइन, पहला लाइन हम इस तरह से बनाकर तैयार किए। अब फिर से चेन लेंगे 2 चेन और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर इसी जगह से दूसरा डबल क्रोशिया भी बनाएंगे। ये 2 हो गया, फिर अगला से भी 2 डबल क्रोशिया। तो प्रत्येक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इसी तरीके से इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम दूसरा लाइन भी यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा लाइन बनाने के लिए इस तरह से लेंगे और देखिए 2 चेन ले लेंगे, 1 और 1 2 चेन लेने के बाद इस स्थान से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि आप देखिए यहाँ पे हमारा 1 डबल क्रोशिया बढ़ गया। ये एक पहले जो था इसके ऊपर, फिर यहाँ पे बढ़ गया आपका, तो 1 बढ़ गया। अब यहाँ से हम गिनेंगे, 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद फिर से 1 हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। 10वां चेन पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2 इस तरह से। देखिए 1 हम यहाँ पे बढ़ाएं, 1 यहाँ पे बढ़ाएं। अब इस तरफ से गिनेंगे हम, जो हमारा 10वां यहाँ पे आएगा चेन, वहाँ भी हम
एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे। तो चलिए इससे पहले हम बुनते हुए कंप्लीट करते हैं, कुछ दूर तक ले जाते हैं। अभी इधर हमें बीच में बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, बीच में नहीं बढ़ाना है। देखिए अब यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एक के बाद दूसरा चेन पे हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया, फिर से हम बनाते चले जाएंगे। लास्ट में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है। तो हमारा इस लाइन पे 4 डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा। देखिए अब यहाँ जो हम बुनेंगे इस पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और फिर इसी स्थान से एक और बनाएंगे। अब जो यहाँ किनारे पे है इसमें से एक बना लेंगे। तो हम यहाँ एक से 2 डबल क्रोशिया किए, फिर साइड में यहाँ भी किए, बीच में तीसरा लाइन में 4 डबल क्रोशिया बढ़ाएं। अब 1 2 3 बना लिए। अब देखिए हमें यहाँ पे बाँह निकालना है, तो हम बाँह निकालेंगे, इस पे डालेंगे। ये हो गया 2 हमारे पास 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया 3 4 5 और ये हो गया 6 डबल क्रोशिया बन गया। अब हम ये आगे पल्ला के लिए हो गया। अब हम 7 यहाँ पे बीच करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। एक पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 10 डबल क्रोशिया। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब देखिए फिर से हम दूसरा बाँह निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां पे हुक को ले जाएंगे और 6 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट का हो गया 6। अब 1 2 चेन लेके इसे हम यहाँ देखिए, आपका ये एक लाइन और हम बुनेंगे, जैसा कि हम आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए यहाँ बुन लेने के बाद यहाँ बाँह हम निकालें, यहाँ बाँह इसमें बुने, एक लाइन और हम बुन लेंगे, 1 2 3 4 5, एक लाइन और बुन लेंगे। इसके बाद हम दूसरा कलर यहाँ पे जोड़ेंगे और आगे बनाना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 एक और बनाएंगे, जैसा कि ये खुला रहता है तो इस पे हम जोड़ेंगे नहीं, जैसे हम कान्हा जी का चोली जोड़ते हैं, पर इसे हमें खुला बनाना है पूरा। तो चलिए ये है, यहाँ पे बना लेते हैं, एक पर एक हम बना लेंगे। अधिकतर जुगल जोड़ी का जो चोली बनता है, चोली में एक छोटा एक बड़ा होता है, लेकिन हम यहाँ पे दोनों में सेम बना रहे हैं। जो राधा रानी का बना रहे हैं वो ही हम कृष्णा जी का भी बनाएंगे, और जिस पे ज़्यादा होगा
वहाँ हम डोरी की सहायता से उसे कम या ज़्यादा करेंगे। इसे हम यहाँ तक बना लेते हैं। इसके बाद बाजू बनाएंगे। देखिए ये इस तरह से तैयार हुआ। चलिए अब बाजू बना लेते हैं हम। देखिए इसमें बाजू बनाने के लिए हम ऊन को कट नहीं किए क्योंकि हमें घेरा भी यहाँ पे बनाना है, तो ऊन को हम कट नहीं किए हैं। दूसरा तरफ से यानी गोला के दूसरा तरफ से हम अंदर से यहाँ से निकाल लिए हैं। ये आप इस तरह से भी बुन सकती हैं। अब यहाँ पे हम बाजू में यहाँ इस जगह पे जोड़ेंगे। 1 2 चेन लिए। अब देखिए अब इस स्थान से देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया एक डबल क्रोशिया। इस पे हम बना रहे हैं एक डबल क्रोशिया। अब इसके बाद यहाँ लेंगे, फिर से इस पे से बनाएंगे। यहाँ तो एक पर एक आपको चला आएगा इस तरह बनते हुए। 2, फिर ये अगला, फिर से इसे बनाएंगे। प्रत्येक चेन से एक एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए ये हो गया। अब हम पहुँच गए यहाँ पे, तो एक और हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए ये जो डबल क्रोशिया हमारा होता है, यहाँ पे ये जो होता है, इसमें से हम एक निकालेंगे। इस तरीके से एक निकाल लिए और इसमें से हम निकाले थे 2, तो यहाँ लाकर हम इसे बंद करेंगे इस ढंग से। देखिए इस ढंग से बंद कर लेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 चेन लेंगे। अब अगला यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें हम घटाए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटा सा है ये, और बिना घटाए हुए हम 5 लाइन यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये दूसरा लाइन चल रहा है हमारा। तो चलिए इसे गोलाई में बनाते हुए हम 5 लाइन बना लेते हैं, और जिस तरीके से हम इस बाह में बना रहे हैं ठीक उसी तरीके से दूसरे बाह में भी हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। एक यहाँ बनाएंगे और फिर इसे लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे, इस पे जोड़ेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए इनका हम बाजू बना लेंगे। 5 लाइन में हमें बनाकर कंप्लीट करना है। तो चलिए बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। और साथ में देखिए जैसा कि यहाँ पे बनाए हुए हैं हम 1 2 3 4 5 दूसरे कलर से हम आउटलाइन दे लेंगे। तो हम यहाँ पे आप लोगों को एक बाह में आउटलाइन देकर दिखाएंगे और दूसरे बाह को कंप्लीट करके आउटलाइन देना बतलाएंगे। इस तरह से देखिए ये बाह भी हम कंप्लीट किए, ये बाह भी कंप्लीट किए। यहाँ पर संख्या गिनिए 1 2 3 4 5। 5 के बाद हम इस कलर से इसका आउटलाइन दे लिए हैं। अब बाह में देखिए आउटलाइन किस ढंग से हम देंगे। यहाँ पे डालेंगे हुक को और इस तरह से 1 2 3 चेन ले लेंगे। अब एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए मात्र एक डबल क्रोशिया बनाएं। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे अब 2 के बीच में डालेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ठीक उसी तरह से 2 के बीच में डालेंगे। तो इस तरह से हम इस पे आउटलाइन दिए हुए हैं। अभी आप लोगों को और हम गले का आउटलाइन देकर नहीं बतला रहे हैं क्योंकि गला भी सेम तरीके से बनेगा। वो जो हम पोशाक कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें आप लोगों को हम बतला देंगे वहाँ पे कहाँ कितना लेना है। सो अब देखिए यहाँ एक बच रहा है तो एक हम इस तरह से
यानी 3 हो जा रहा है, तो 3 में हम इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पे हम उनको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अंदर ले जाकर इसे एडजस्ट करेंगे, इसे अंदर की ओर ले जाएंगे। देखिए, तो इस तरह से आपको जुगल जोड़ी में ये चोली बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम चोली बनाकर कंप्लीट कर लिए। चोली बना लेने के बाद में ये दूसरे कलर से भी हम जोड़ चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब आगे हमें क्या करना है। दूसरे कलर से हम आप लोगों को जोड़ना, देखिए दूसरे कलर से हम आप लोगों को जोड़ना नहीं बतलाए थे। यहाँ हम किस तरह से जोड़ेंगे, हम थोड़ा सा इसे खोलते हैं और यहाँ पे हम आप लोगों को बतलाते हैं। इसे हम सबसे पहले थोड़ा सा खोल लेते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे जो आप लोगों को बतलाए थे, यहाँ तक बतलाए थे चोली बनाना, और ये चीज़ बतलाए थे, ये चीज़ बतलाए थे। देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक जगह से हमें इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा इस तरह से हमें लेना है, बना लेना है। यहाँ पे फिर से बल लेंगे। बल लेने के बाद में 2 छोड़ना है, हमें 2 बीच करना है। देखिए, यहाँ पे 2 के बाद हुक डालेंगे और इस तरह से एक जगह से 2 बार बनाएंगे। बीच में हम चेन नहीं लेंगे। फिर जो लास्ट हम यहाँ पे बनाएंगे वो इस पे इस तरीके से लेंगे एक, और फिर दूसरा भी लेंगे इस तरीके से। और देखिए, अब हम यहाँ पे इससे भी जोड़ लेंगे, ये इस तरीके से। देखिए, अब हमें फिर से कलर चेंज करना है, तो हम 1 2 3 चेन लेंगे, इसे टाइट कर लेंगे। अब देखिए, अब हमें यहाँ से फिर से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे हम। तो डिज़ाइन देखिए यहाँ पे हम किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही आसान है ये बना लेने के बाद हम यहाँ से देखिए बीच बीच से उठाते हुए ये 2 डबल क्रोशिया बनाते चले गए हैं। यहाँ पे फिर एक बीच किए हैं, एक एकदम बिल्कुल सेम बुना जाएगा 3 लाइन तक, और ये 2 लाइन 3 लाइन, लास्ट लाइन तो सबों में हम देखिए डाले हुए हैं 4-4, ये 2 लाइन यहाँ पे डाले हैं, इस पे 3 लाइन डाले हैं। तो चलिए देखिए हम किस तरह से बुनेंगे। बल लेंगे, 3 चेन हम यहाँ पे ले लिए, बल लेंगे, 3 चेन लेने के बाद बल लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 1, 2 डबल यहाँ पे देखिए इस ढंग से बनाएंगे। जैसे 1 डबल क्रोशिया हम बना लिए तो 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेंगे, फिर से इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे हुक को डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर से रिपीट करते चले जाएंगे। तो चलिए इस लाइन को हम इसी तरीके से रिपीट करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। तो देखिए कट कैसे करेंगे हम, क्योंकि काफ़ी देर के बाद इसे हमें लगाना है, काफ़ी बुन लेने के बाद में लगाना है, तो हम वहाँ ही डायरेक्ट जोड़ लेंगे। इसलिए इसे यहाँ इस तरह से 2 चेन ले लिए, अब इसे कट कर लेंगे। इसे हटा लेंगे। अब आगे हमें बुनने में भी आसानी होगा, मात्र एक कलर का ऊन रहेगा, बुनने में भी आपको आसानी होगा। तो इस लाइन को हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए लास्ट लाइन हम लास्ट में जो हम बुनेंगे, तो यहाँ पे हम एक इस तरीके से चेन लेंगे, एक चेन इस तरीके से लेंगे। अब फिर से 3 चेन लेते हैं, 1 2 3। अब इसे पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए यहाँ से हमें किस ढंग से बुनना है, 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया,
एक और एक दो, ये हो गया। अब एक हमें इसी तरह बुनना है, इसके बगल में बिल्कुल सेम इसी तरह बुनना है। एक, फिर दो चेन हो गया, फिर एक डबल क्रोशिया। फिर अगला जो बुनेंगे इस पे हमें दो डबल क्रोशिया करना है। एक दो, दो डबल क्रोशिया हो गया, फिर दो चेन लेंगे, फिर से दो डबल क्रोशिया, एक दो। देखिए इस तरह से एक बार हम बुनेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे बार बुनेंगे दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया। फिर से हमें इस चीज़ को यहाँ बुनना होगा, जैसा कि देखिए यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है एक डबल क्रोशिया, यहाँ एक डबल क्रोशिया, दो चेन, एक डबल क्रोशिया है। ठीक इसके बगल में दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया है। तो ये एक दो तीन लास्ट तक इसी तरह बुनेंगे और ये आपको चला जाएगा एक लाइन और, एक लाइन और ये चला जाएगा। एक दो तीन, तीन लाइन लगातार ये रहेगा। इसके बाद ये यहाँ पे एक लाइन रहेगा, एक दो तीन, ऊपर तक तीन चला जाएगा। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि जो तरीका से बुन रहे हैं उसी तरीका से दूसरा लाइन भी बुन लेंगे। दो डबल क्रोशिया, यहाँ भी देखिए दो डबल क्रोशिया है, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया है, तो यहाँ भी एक डबल क्रोशिया है। तो ये दो लाइन हम बुन लेते हैं। अभी हम यहाँ पे आप लोगों को बतला रहे हैं इसे बुनना। एक लाइन और बुन लेते हैं, फिर हम अगला लाइन में चार चार डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए इस तरह से, यानी कि जो हम यहाँ बुने हुए उसी चीज़ को हम यहाँ भी बुनते जाएंगे, प्रत्येक में देखिए। तो इस तरह से चलिए हम इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम बनाए आपको एक दो तीन चार, चार लाइन बनाए। चार लाइन में यहाँ पे हम एक दो तीन, तीन लाइन इस तरह से इसे दो, एक डबल क्रोशिया, दो चेन, एक डबल क्रोशिया बनाए। और बाकी हम यहाँ पे दो तीन लाइन ये ऊपर तक जो किया है इसमें दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया बनाए। यानी कि लास्ट लाइन में हम देखिए सबों में चार डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम चलिए अब हम इस पे दूसरा कलर जोड़ेंगे। यहाँ से हम जोड़ना शुरू करते हैं। एक दो तीन, तीन चेन ले लिए। अब देखिए सॉरी, तीन चेन हमें नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। ये हम दो चेन मात्र लेंगे। दो चेन लेने के बाद बल लेंगे। बल लेने के बाद इसे यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से तीन का एक करेंगे, फिर से बल लेंगे और यहाँ पे तीन का एक करेंगे। देखिए जैसा कि देखिए इस पे हम यहाँ पे किए हुए हैं तीन का एक, देखिए तीन का एक किए हुए हैं सबों में। ये करेंगे एक दो तीन चार, चार लाइन तक हमें ये चीज़ करना है। तो सिर्फ यहाँ हमें ध्यान देना है कि जब हम ये बीचों बीच में पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमें दो बार करना है। ये एक हो गया, ये एक हो गया, दो बार किए। फिर यहाँ पे एक, इस पे भी करेंगे एक बार, यहाँ भी एक बार, और फिर एक और एक दो, दो बार यहाँ भी करेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, बल्कि इस लाइन को ही नहीं और तीन लाइन हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे कुछ दूर तक बनाकर आप लोगों को बतलाते हैं। ये तो बिल्कुल इसी तरह बुनते चले जाएंगे, जैसा कि देखिए यहाँ पे बुने हैं, बिल्कुल इसी ढंग से इसे इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। बस हमें ध्यान में रखना है कि जब हम बीचों बीच में पहुंचेंगे, यहाँ पे बीचों बीच में, तो दो बार हमें बनाना है।
देखिए अब यहाँ के बाद हम कलर चेंज करेंगे। देखिए लास्ट में हमें इस पे लेना है, इसे लेना है, टाइट करना है और यहाँ पे इस ढंग से ले लेना है। कलर आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और अगर आप चाहती हैं तो इस तरह से भी कर सकती हैं, जैसे कि देखिए यहाँ हम 2 बना लेते हैं क्योंकि किनारे है। अगर किनारे में आप 2 बना रही हैं तो कोई इससे दिक्कत नहीं है। एक बार और बन लेंगे, हम इस तरह लेंगे, ये लेंगे और सबों को एक साथ इस तरह बुन लेंगे। फिर हम यहाँ पे इस ढंग से बुनेंगे, 1 2 चेन लेंगे। अब पलट लेंगे, पलटने के बाद फिर से हमें उसी ढंग से बुनते चले जाना है। यहाँ बीचों बीच में हम डालेंगे हुक को, यहाँ बीचों बीच में, और एक बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे। तो प्रत्येक एक पर एक अब बनाते हुए हमें और 3 लाइन बुन लेना है। तो चलिए हम इस तरीके से 3 लाइन बुन लेते हैं। बहुत ही सिंपल है बुनना। फिर से जब आप इस तरफ आएंगी इस कलर से बुनिएगा, फिर से इस कलर से बुनिएगा। तो 1 2 और 2 लाइन हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। ये आपको आगे तरफ का हो गया, ये पीछे तरफ का होगा, पीछे साइड का, ये आगे साइड का हो गया। तो यहाँ पे हम इसे कंप्लीट किए, 1 2 पे कंप्लीट किए। देखिए यहाँ पे हम 1 से 2 बनाए, फिर यहाँ 3 बनाए, फिर 1 से 2, फिर 3 बनाए और दूसरा लाइन 1 पर 1 बनाए, तीसरा लाइन 1 पर 1, चौथा लाइन भी 1 पर 1 बना लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, आउटलाइन देना है, यानी कि इसका लास्ट लाइन हमें देना है। तो लास्ट लाइन हम किस तरह से करेंगे, चलिए इसे हम खोल लेते हैं ताकि आप लोगों को शुरू से पता चले। देखिए यहाँ पे हम 3 चेन ले लिए, 1 2 3 चेन लेने के बाद बल लेंगे और 2 बार डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और 1 2 बार। ये हो गया। अब इसके बाद 1 2 के बाद यहाँ लाकर इसे बंद करेंगे। देखिए इस तरीके से फिर से 3 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, इसे लाकर यहाँ पे बंद करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे। तो बस इसी तरह से ये हम लास्ट लाइन जो इसका है ये बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसे यहाँ से यहाँ तक बुन लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे, यहाँ से यहाँ तक भी बुनिएगा जब आप, तो इसी चीज़ को बुनिएगा आप यहाँ पे। जैसे कि देखिए यहाँ पे बुना हुआ है, देखिए जो चीज़ हम यहाँ पे बुने, इस साइड में बुने हैं, उसी चीज़ को यहाँ तक लाएं। सिर्फ गले में हम यहाँ पे 2 का 1 किए हुए हैं, गले पे छोटा सा दिए हुए हैं। देखिए इस तरीके से फिर यहाँ पे आए तो इसी चीज़ को बनाएं। इसके बाद उनको हम एक स्थान पे कट कर दिए, तो आपका इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हम यहाँ भी इसे बुनकर चलिए दिखलाते हैं कैसा बनता है। यहाँ पे हम इस चीज़ को नहीं बुनेंगे, ये जो बुन रहे नहीं बुनेंगे। यहाँ पे हम देखिए इस तरह से देंगे, 1 बार फंदा लेंगे और 2 का 1 करेंगे, 1 बार फंदा लेंगे 2 का 1 करेंगे। इस तरीके से गला पे बुनेंगे। इस तरह से देखिए इसमें पूरा आउटलाइन कर चुके हैं हम यहाँ पे, और एक डोरी भी इस पे लगा चुके हैं। ये आपका ड्रेस बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। देखिए इस तरीके से दोनों ड्रेस बिल्कुल सेम है। देखिए 2 कलर में, एक कलर का हम काफ़ी बना चुके हैं, इसलिए इस बार हम कलर यहाँ पे चेंज किए हुए हैं, कुछ दूसरा कलर, अलग कलर डाले हुए हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।